जय हिंद जवान भाइयों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस पेंशनर यूट्यूब चैनल का एक वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी जानकारी तुरंत ही मिल जाए। जवान भाइयों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। जो पंजाब नेशनल बैंक में वैकेंसी निकली है, तो मैं ऐसे 5 जगहों की एक ही वीडियो में ऐसे 5 जगहों का डिस्कशन करने जा रहा हूं जिसमें वैकेंसी निकली है प्यून पोस्ट के लिए। तो इसमें स्पेशल एक्स सर्विसमैन का तो वैसा बहाली नहीं निकला है, सबों के लिए निकला है तो सबों के लिए, लेकिन एक्स सर्विसमैन भी इसमें भर सकते हैं। जो एक्स सर्विसमैन हैं वो भी भर सकते हैं। और इसमें जो ज़रूरी की बात है दोस्तों, कि बहुत लोग ये सोचते होंगे कि क्यों प्यून पोस्ट में जाएं, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। हालांकि जिनको ज़रूरत है वो तो जाएंगे ही। दूसरी बात ये है कि आप यदि इस प्यून पोस्ट पर ही जाते हैं तो इसका जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है आप वो दे के आगे बढ़ सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, आगे भी बन सकते हैं। अवसर है, अवसर आपको मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी बात यह है कि आप इस चीज़ को छोटा लेके ना चलें, हाँ, आगे अपना भविष्य इसमें तलाशें। और सुनिश्चित ही आप में यदि क्वालिटी होगी, यदि आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। निराश जो भाई हो रहे हों कृपया निराश ना हो। और इसमें एक महत्वपूर्ण मैं बात बताऊंगा जो आप सबों के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि मैं आपको वो बात जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता सकूं। तो दोस्तों, आप आज देख रहे हैं ये निकला हुआ है पंजाब नेशनल बैंक सूरत मंडल में चपरासी की भर्ती। तो ये भर्ती इसमें निकली हुई है। तो इसका जो डेट है, हम हर एक लाइन का तो हम नहीं कर सकते हैं डिस्कशन, ये दिया हुआ है। हम इसका लिंक पीडीएफ में दे देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम दे देंगे। आपको यदि ज़रूरी हो तो आप ये निकाल करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये सूरत मंडल में आपकी दी हुई है वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, चपरासी की पीएनबी में। तो ये सब देख सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता वो 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी उसे पढ़ने लिखने आना चाहिए, ये सब। लेकिन इसमें ज़्यादातर एप्लीकेशन में एक बात कॉमन है कि वो ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। 10th पास हो, 12th पास हो, ये सही है, ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, ये पहली प्राथमिकता है। तो एक्स सर्विसमैन का बहुत सारे ऐसे एक्स सर्विसमैन होंगे जो कि ग्रेजुएट होंगे, जो ग्रेजुएट मतलब वो सेना की तरफ से जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है वो होंगे। तो दोस्तों वो भी भर सकते हैं। अब कैसे भर सकते हैं मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इसमें आइए, तो ये सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जो वेतन है वो 14,500 से लेकर 28,145 रुपया, यह महंगाई भत्ता, मकान भत्ता सब मिलाकर होगा, ठीक है। और इसमें ये सब आप देख सकते हैं। तो इसमें ये देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून, ये उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। और जहाँ तक जैसे मित्रों एक्स सर्विसमैन की बात है तो उसमें तो एज का तो रिलैक्सेशन मिलेगा ही, जो आपकी सर्विस लेंथ है प्लस 3 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो तो मिलेगा ही। कहीं ना कहीं इसमें लिखा होगा जो भी एक्स सर्विसमैन का है प्रक्रिया वो तो अप्लाई होगा ही, और उसमें तो आपको मिलेगा ही उसकी छूट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, इस चीज़ को देखें। यहाँ एक मिनट, ये देखिए आयु में है ना, 1/1/2021 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, हाँ, ये ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट। विकलांग शारीरिक रूप से आसक्त अभ्यर्थी की ऊपरी सीमा के लिए 10 वर्ष की छूट जाएगा। भूतपूर्व सैनिक, देखिए यहाँ भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को 3 वर्ष सैन्य सेवा की अवधि को जोड़ते हुए, और जिन पर पारिवारिक जन 1984 के दंगे में मारे गए, छोड़िए ये बात, उनको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। हाँ, मतलब जो भी आपका जो सेना कार्यकाल है वो तो जोड़ा ही जाएगा, ठीक है, और प्लस 3 वर्ष की उम्र में छूट दी जाएगी। तो ये एक्स सर्विसमैन का जो वैकेंसी की ये पॉलिसी है, ये सभी जगह मिलती है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, नहीं भी लिखा हुआ है फिर भी ये दिया ही जाता है, एक्स सर्विसमैन का ये राइट है, ठीक है।
तो और एक्स सर्विसमैन का कहीं रिजर्वेशन नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ भी रिजर्वेशन मिलता ही है। ऐसा कोई ये नहीं, जो एक्स सर्विसमैन का जो ग्रुप सी ग्रुप डी का जो कोटा है उस कोटा के अकॉर्डिंग तो रिजर्वेशन मिलता है, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। यहाँ पर देखें ये जो पारा नंबर 7 है, ठीक है, ये जो वेतन के बाद जो है वो आवेदन के कवर पर, जो आवेदन का कवर है, चपरासी की भर्ती हेतु आवेदन अवश्य लिखें, ठीक है, तथा आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आवेदन कार्यालय में भेजें। किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन निरस्त समझा जाएगा। अंतिम तिथि ये मार्क करने की बात है। जो लास्ट डेट है दोस्तों ये 1 मार्च 2021 तक ये लास्ट डेट है, मतलब उसके पहले आप 28 फरवरी तक आप लास्ट डेट मान सकते हैं, ठीक है। तो अंतिम तिथि 1/3/2021 के बाद प्राप्त हुआ आवेदन चाहे वो किसी भी माध्यम द्वारा भेजा गया हो निरस्त समझा जाएगा एवं इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, आपका 1/3/2021 जो है वो लास्ट डेट है, आप ये लास्ट डेट मान के चलें, ठीक है। और इसको सिर्फ आप स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट से ही आप भेजें, ठीक है। तो आप ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जो एप्लीकेशन है ये दिया हुआ है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। और इसको मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में इस लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। तो ये एक तो हो गया। ये दूसरा दोस्तों ये कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। और सच पूछे तो मुझे कन्नड़ा लैंग्वेज आती नहीं है, इसलिए मैं क्या लिखा हुआ है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो प्यून पोस्ट के लिए ही है और इसमें शर्त वगैरह सब वैसा ही होगा जैसा कि ऊपर में है, ठीक है, क्योंकि पीएनबी है। तो आप देख सकते हैं, और जिन व्यक्ति को कन्नड़ा जो जानते होंगे उनके लिए काफ़ी लाभदायक है, आप भर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आइए तो देखिए इसमें भी प्यून में एक बालासोर एक जगह है, वहाँ पर प्यून कैडर में निकला हुआ है वैकेंसी, तो वहाँ भी आप ये देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर भी देखिए कि लिखा हुआ है, आप हम थोड़ा जूम कर रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बाय 3 ईयर्स इन एडिशन ऑफ लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस, मतलब कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए आयु में छूट है कि जितना वो मिलिट्री सर्विस की हैं वो प्लस 3 साल, ठीक है। और बाकी ये चीज़ है। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या लिखा हुआ है ध्यान दें, ग्रेजुएट कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। यदि आप ग्रेजुएट हैं, मतलब ग्रेजुएट कौन सा, सिविल से ग्रेजुएट, मिलिट्री से ग्रेजुएट नहीं, यदि आप सिविल से ग्रेजुएट हैं तो ये आपके लिए नहीं है, साफ लिखा हुआ। मिलिट्री से ग्रेजुएट हैं तो हो सकता है, मैं ये बाद में बताऊंगा कि लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्यों आप आप ग्रेजुएशन के बाद भी आप क्यों एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपका, इसका इनका भी लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन आप देख सकते हैं 1/3/2021 है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लें अच्छे से, ये बालासोर के लिए है। तो ये 3 हो गया। अब ये चौथा देखिए, चौथा भाइयों ये भी कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मुझे ये पता नहीं ये क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं शर्त वगैरह तो सब वही होगा, समझ रहे हैं। तो ये 4 जगह का है, आपका इंग्लिश वर्जन हो सकता है, आप यदि ये बेंगलुरु के लिए है, देखते हैं सर्किल ऑफिसर बेंगलुरु वेस्ट, ठीक है, मॉस्क रोड फ्रेजर टाउन, जो भी है आप ये देख सकते हैं, उनके साइट पर जाकर इंग्लिश वर्जन भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, भर सकते हैं। 4 हो गई। ये अंतिम 5 है, ये चेन्नई साउथ में भी ये सबऑर्डिनेट कैडर है, इसमें भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और इसमें तो एक्स सर्विसमैन का जो पोस्ट साफ ही दिया हुआ, देखिए SC एक्स सर्विसमैन, OBC एक्स सर्विसमैन, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन, समझ रहे ना। तो DXS मतलब डिसेबल एक्स सर्विसमैन। तो ये सब एक्स सर्विसमैन की तो इसमें खास करके तवज्जो दी गई है, मतलब उनका महत्व दिया गया है। तो ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको इंग्लिश आना चाहिए, इसमें थोड़ा सा हो सकता है शर्त कुछ अलग हो, ठीक है। तो इंग्लिश होना चाहिए आपका लैंग्वेज, और बाकी शर्त सब वही है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, देखिए यहाँ थोड़ा अलग है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये 22/2/2021 5 PM तक जिनका मिल जाता है उनके लिए सही है, ठीक है।
तो ये ऐसा है। तो दोस्तों अब आइए, मैं बोला हूँ पूरे वीडियो में कि मैं लास्ट में एक बात बताऊंगा। लास्ट में महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि सभी जगह तो ये लिखा गया है कि ग्रेजुएशन आप यदि जो कर रखे हैं तो आप इसके लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन जो मिलिट्री से जो डिप्लोमा, जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है 10th पास करके, जो मिलिट्री में जो 10 साल की 15 साल की नौकरी करते हैं और उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी एलिजिबल हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा इसलिए मानना है क्योंकि भारत सरकार ने एक लेटर इशू किया है कि जो ग्रेजुएशन, जो मिलिट्री, जो जो सेना जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देती है उसकी वैल्यू सिविल के 12th पास के 50% मार्क्स की समकक्ष माना जाएगा। मतलब आपको ऐसा माना जाएगा कि आप क्लास सिविल में 12th पास किए हैं और 12th में 50% मार्क्स लाए हैं, उसके समकक्ष हैं। तो ये हाल में ही आरबीआई में एक जॉब निकली थी एक्स सर्विसमैन के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए शायद, तो उसमें तो ऐसा साफ लिखा हुआ था कि आप एलिजिबल हैं, मतलब इस जो सेना से जो बाहर आए हैं ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेकर, जो जिनको सेना ने प्रोवाइड किया ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, तो वो भी एलिजिबल हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको यदि जानकारी लगी हो ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद की सेना, धन्यवाद।